तो हम लोग का $100 चैलेंज में डे 14 भी खत्म हो चुका है। 21 तारीख का सारा ट्रेड खत्म हो चुका है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इस सफर में, हमको ये देखने को मिल रहा है कि अगर सिर्फ और सिर्फ अगर हम अपना रूल्स भी फॉलो करते हैं, जो भी है, सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार, कोई भी दिन अगर हम $6 से ज्यादा का लॉस नहीं लेते हैं और बाकी सब प्रोबेबिलिटी पे छोड़ देते हैं, तो भी हम एटलीस्ट इस गेम में सरवाइव तो कर जा रहे हैं। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कहीं हम अपना रूल्स तोड़ के हम अपना लॉसेस को मतलब बड़ा ना कर दें। प्रॉफिट होता है जिस दिन, जब भी मेरा प्रॉफिट होता है, आप ये देखते होंगे कि रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है। तो मेरा जो लॉसेस है वो आराम से कवर हो जाता है, और अब ब्रेक इवन ट्रेड्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मतलब हम अपना लॉसेस को छोटा कर रहे हैं, प्रॉफिट को बड़ा कर रहे हैं। तो वैसे करके ही हम इस गेम में सरवाइव कर पाएंगे। ना कि हम सोचेंगे एक दिन में हमको नहीं जीतना है। अगर हम एक दिन में पैसा कमाने की खोजेंगे, तो मेरा पूरा मतलब गेम साइकोलॉजी सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर हम उसी को लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखें, पूरे महीने के बेसिस पे देखें, एक प्रोबेबिलिटी बेसिस पे देखें, तब जाके हम लॉन्ग टर्म गेम खेल पाएंगे, और तब जाके हम कहीं प्रॉफिटेबल होने का सोच सकते हैं। तो चलिए आज का दिखा रहे हैं 21 तारीख को कौन कौन सा ट्रेड हुआ, क्या क्या हुआ। तो दूसरे ट्रेड में क्या हुआ था कि मुझे लगा कि मेरा ये एसएल हिट कर जाएगा, और ये प्रॉपर सप्लाई जोन नहीं था उसका। तो हम इसीलिए उसका जो एस मतलब वो उस वक्त प्रॉफिट ही दिखा रहा था, लेकिन हम फिर भी एग्जिट कर गए, क्योंकि हमको प्रॉपर सप्लाई जोन का इंतजार करना था। क्योंकि हम वहां पे फोमो के कारण एंट्री लिए थे, तो हमको ये रियलाइज हो गया था उसी वक्त। आज से पहले हमको रियलाइज नहीं होता था कि हम, हाँ, फोमो के कारण एंट्री लिए, चाहे मेरा ये अ, मतलब हमको एग्जिट करने का मन भी नहीं करता था, लेकिन हम कल किए। तो ये मेरे मेरे लिए एक इम्प्रूवमेंट का बात है, ये मेरे लिए एक नया क्वालिटी है मेरे अंदर, जो हम धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। तो ये रहा मेरा पहला ट्रेड। अगर आपको हम दिखाएं कहाँ है पहला ट्रेड, ये हाँ, पहला ट्रेड ये है, और इसमें मेरा एसएल हिट हुआ था। यहाँ पे मैंने डबल बॉटम देख के ये रिजेक्शन कैंडल पे एंट्री किया, ये भी रिजेक्शन कैंडल था, मैंने एंट्री किया और एसएल यहाँ रखा, पर ये इसने मेरा एसएल हिट करके और उसके बाद ये ऊपर चला गया। तो ये वाला मेरा पहला ट्रेड था जिसमें मुझे $2.24 का लॉस है। तो ये है मेरा दूसरा ट्रेड, जो कि एक ब्रेक इवन ट्रेड था। मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी और इसके यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर लिया था। क्यों एग्जिट किया था? क्योंकि मैंने जब इसके पीछे करके देखा, तब मुझे प्रॉपर सप्लाई जोन यहाँ देखने को मिला। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे इस लेवल का इंतजार करना चाहिए, और मैंने इस यहाँ कहीं पे एग्जिट कर लिया लगभग ब्रेक इवन में। और ये है मेरा तीसरा ट्रेड। जैसा कि मैंने बताया, मैंने यहाँ पे एंट्री करने का सोचा था, और मैंने फिर यहाँ पे एंट्री की और एसएल यहाँ पे 2047 पे रखा। यहाँ पे मैंने एग्जिट किया, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है, जानते ही हैं। और ये रहा हमारा आखिरी ट्रेड, जिसमें मैंने वो डबल बॉटम था, ठीक है, वहां पे मैंने हमारे एसएल हिट कर गया, लेकिन मुझे जब ये वापस से डिमांड जोन पे दिखा, तो मैंने वापस से इसमें एंट्री ली। यहाँ पे एसएल यहाँ पे रखा और टारगेट 1:4 यहाँ पे हमारा हिट कर गया। वही डिमांड जोन वाला ये सेटअप था। यहाँ देखिए, आपको डिमांड जोन दिखेगा। वो हालांकि मैंने पीछे से निकाला है यहाँ पे, मतलब प्रीवियस आप जब हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे। यहाँ पे है वो वाला ये डिमांड जोन, और इसीलिए मैंने यहाँ पे एंटर किया था, और हमारा 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड का ट्रेड बन गया। अब मैं आपको अपने जर्नल पे ले जाना चाहूंगा और दिखाना चाहूंगा कुछ इम्पोर्टेंट बात। ये रहा हमारा जर्नल। यहाँ पे मैंने डबल बॉटम पे एंटर किया, ये इतना लॉस हुआ। यहाँ पे आप देखिए, हमारे जब लॉसेस हुए हैं तो छोटे छोटे हैं वो, लेकिन जब प्रॉफिट्स हुए हैं तो वो कितने बड़े बड़े हैं। अब यहाँ पे ये जो $3.16 का आपको प्रॉफिट जो दिख रहा होगा, वो एक्चुअल में आपको ये पता है कि वो $8 का जाता, यानी कि $5 ऐड हो जाता। यानी कि अभी मेरा $100 पे रहते हैं हम अकाउंट पे। और
ये जो लॉसेस हैं, यहाँ पे मैंने कुछ रूल्स ब्रेक किए। यहाँ पे आप जब जो ये वाला ट्रेड देखेंगे, यहाँ पे मैंने रूल ब्रेक किया है। तो ये वाला हम घटा दें तो हमारा और 2 ढाई डॉलर ऐड हो जाता। तो कुल मिला के अभी हम प्रॉफिट में रहते हैं, लेकिन रूल ना फॉलो करने के कारण, और यहाँ पे जो मैंने एक गलत डिसीजन ले लिया था, बाद में मुझे पता चला ऐसा नहीं करना चाहिए, कि रिस्क कम कर लिए, लेकिन सही था वो भी, क्योंकि मैं ऑलरेडी ड्रॉ डाउन में चल रहा था और बहुत ज्यादा ड्रॉ डाउन में चल रहा था। इसीलिए मैंने वहां पे रिस्क कम किया। तो इसीलिए अब मुझे क्या करना है, हमेशा कभी भी रूल पे अपना स्टिक रहना है। और हमारा प्रॉफिट परसेंटेज अब आप देखेंगे तो 17% से प्रॉफिट परसेंट है। तो जब 17% प्रॉफिट परसेंट है तो सोचो कितना कम है। और 55% लॉस परसेंटेज है, 28% ब्रेक इवन। तो जो 17%, आदमी लोग कहता है कि 40-50% रहेगा विन रेट तभी तुम प्रॉफिटेबल हो सकता है। बात सही है, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग में तुमको रिस्क टू रिवॉर्ड भी देखना पड़ता है। रिस्क टू रिवॉर्ड अगर तेरा अच्छा है, तो अगर ये मेरा 17% भी 30% तक जाता है ना, और ब्रेक इवन अगर हम ठीक ठाक मेंटेन करके रखते हैं, तो हम आराम से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। हमको ये देखने को मिल रहा है, और इसीलिए हम ये चैलेंज स्टार्ट किए थे कि हमको रूल्स का इंपॉर्टेंस पता चले। एक्चुअल में जब आप किसी को लेके अकाउंटेबल रहते हैं ना, तो आप कभी भी गलती करने का नहीं सोचते हैं। और अभी तक अगर हम नॉर्मल कोई मंथ रहता, जैसे पिछला महीना मेरा जो भी था, तो उसमें मैंने क्या किया कि ट्रेड लिया, ओवर ट्रेडिंग किया, मेरा अकाउंट लॉस हो गया। मतलब पूरा अकाउंट तो नहीं गया, लेकिन अकाउंट मतलब इतना लॉस हो गया था कि हम अब और ट्रेड नहीं ले सकते थे। तो इसीलिए इस महीना हमको एक्चुअल में रियलाइज हुआ, एक्चुअल में पता चला कि रूल फॉलो करने से क्या क्या होता है। रूल का इंपॉर्टेंस पता चला। हमको पहले से पता था बहुत सारा चीज क्या होता है, आदमी को पता रहता है, लेकिन वो बिलीव करना उसे नहीं आता। वो उस पर कंप्लीटली बिलीव नहीं कर पाता, वो उस पर कंप्लीटली उसको यकीन नहीं होता कि हाँ ये सच्चाई है। उसको जैसे ट्रेडिंग में आने से पहले ये पता नहीं था कि अगर आपका 50% 40% विन रेट है तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। आदमी लोगों को लगता है कि हर बार प्रॉफिट कमाना जरूरी है। तो ये सब चीज धीरे धीरे आदमी सीखता है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है। और अकाउंटेबिलिटी इसीलिए जरूरी था, इसलिए मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया था। और अभी तक तो सब सही चल रहा है, अभी तक हम सरवाइव कर गए हैं, यही बहुत है मेरे लिए। आगे देखते हैं क्या होता है इस मंथ में। अभी भी 8 दिन बाकी है, लेकिन ये मंथ जो रहेगा ना, हम एक्चुअल में इसको मंथ वाइज नहीं देख रहे हैं, इसको वीक वाइज देख रहे हैं। तो वीक नंबर जो ये अगला रहेगा, अगला वीक में भी हमको लगता है 31 तारीख का पड़ेगा। 31 तारीख जब भी पड़े, हमें इसके वीक वाइज देखना है। और वीक वाइज अगर 4 हफ्ता हो गया, तो यानी उसका प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे और पता करेंगे कि कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस आया, वैसे करके करेंगे। या फिर दिसंबर मंथ का भी कर सकते हैं, देखा जाएगा बाद में। चलिए इसी के साथ अब इस वीडियो को बंद करते हैं। जय हिंद।